हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ अदन। वेलकम बैक टू ट्रेड विज़ा यूट्यूब चैनल। अच्छा जी, कुछ मार्केट अपडेट्स देखेंगे, कुछ न्यूज़ देखेंगे, कुछ स्टॉक्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जनाब, न्यूज़ में हमारे पास कोई मेजर मेजर न्यूज़ हैं कि के इलेक्ट्रिक्स ने डायरेक्टर्स को इलेक्ट किया है। ओजीडीसी ने हाइड्रोकार्बन की प्रोडक्शन को दोबारा चालू किया है। इसके अलावा जो आपके पास है, पाकिस्तान रैंक थर्ड वर्स्ट मार्केट ग्लोबली एमिड इन्फ्लेशन, जो कि इन्फ्लेशन से इफेक्ट हुई है पाकिस्तानी मार्केट। वो थर्ड वर्स्ट मार्केट है पूरी दुनिया में, जियोपॉलिटिकल रिस्क की वजह से जो हुई है। इसके अलावा जो है, फ्यूल की प्राइसेस की वजह से, ऑब्वियसली हमने अपने चैनल में भी बताया था, जो हमारा व्हाट्सएप चैनल है, जिसने नहीं ज्वाइन किया डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो ज्वाइन कर लें, कि आपका इन्फ्लेशन पे बुरा इफेक्ट हो सकता है क्योंकि ऑयल की प्राइसेस इंक्रीज हो रही हैं। 31 मार्च की वीडियो में मैंने बताया था कि ऑयल की प्राइसेस आर सूनर गोइंग टू हिट 112 टू 115-120 डॉलर्स, और अभी $112 पे ऑयल की प्राइसेस हैं। अगर ये मज़ीद ऊपर जाती हैं, पाकिस्तान के लिए अगेन थोड़ा ख़तरे की बात होगी, क्योंकि हम ग्लोबली ऑयल को इंपोर्ट करते हैं। और जब हमें $60 का बैरल बैरल मिल रहा था, अब वही बैरल डबल डबल प्राइस पे हमें मिल रहा है। तो जाहिर सी बात है, हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व्स हैं उस पर तो इफेक्ट पहुंचेगा। तो वो हमें अब देखना पड़ेगा कि अब ये आपकी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान क्या मॉनेटरी पॉलिसी में चेंजेस लाती है, उसके अकॉर्डिंगली मार्केट जो है परफॉर्म करेगी। KC 100 को ही अगर आप देख लेना, तो तकरीबन 3-4 वीक्स से, अगर वीकली चार्ट इसका देखें तो 3-4-5 वीक से एक ही जगह पे सस्टेन्ड है। इट लुक्स लाइक कि अभी एक डिसीजन का वेट कर रही है PSX के, इसी साइडवेज होके, जो कि हम एक्सपेक्ट भी कर रहे थे कि ये कोई डिसीजन का वेट कर रही है कि कोई फंडामेंटल ट्रिगर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव और पॉजिटिव मिले, तो फिर हाँ, ये मज़ीद ऊपर या नीचे जाए। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जो मॉनेटरी पॉलिसी नेक्स्ट स्केजूल की हुई है, वो की हुई है 27 अप्रैल को। आज 4 अप्रैल है, 5 अप्रैल है, 27 अप्रैल को नेक्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी है। तो तब पता लगेगा हमें कि आपके क्या सिनेरियो सारा चल रहा है, और ये रेट कट होते भी हैं कि नहीं होते, और अगर रेट कट नहीं होते तो फिर मार्केट क्या इम्पैक्ट लेगी, और रेट कट हो जाते हैं तो फिर मार्केट इसका क्या इम्पैक्ट लेगी, ये तो आने वाला वक्त ही हमें बताएगा। और अगर आप अभी देखें तो अभी जो पॉलिसी रेट चल रहा है वो 10.5% का चल रहा है, जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने पॉलिसी रेट यानी कि इंटरेस्ट रेट रखा हुआ है। और इसके अलावा मार्केट की अगर कंडीशन की बात करें, तो मार्केट कंडीशन इज़ सो वॉलेटाइल। अगर मैं डेली चार्ट पे बात करूं, तो जब ये कैंडल बनी थी, जब ये मार्केट ने 7,000 पॉइंट 6,800 पॉइंट जोड़े थे, तो बहुत से इन्फ्लुएंसर्स उठ के कह रहे थे कि मार्केट इज़ गोइंग टू बी वेरी बुलिश। तब भी हमने बताया था कि मार्केट में अभी भी सर्टन लेवल है, वो 160 का लेवल है, 160K का लेवल। 160K का लेवल अगर मार्केट ब्रीच करती है तो फिर कोई पॉजिटिव सिनेरियो हम देख सकते हैं। एल्स अभी तक कोई हमारे एज सच टेक्निकली भी पॉजिटिव सिनेरियो नहीं दिख रहा। ऑब्वियसली इसके पीछे फंडामेंटल्स भी नहीं है, आपके फंडामेंटल बैक टेक्निकल्स अभी चल नहीं रहे, तो फंडामेंटल्स बैक टेक्निकल्स ही ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं, KC 100 की ओवरव्यू लें तो फ्राइडे वाले दिन KC 100 1600 पॉइंट्स नेगेटिव रहा है, 1% डिक्लाइन। ईयर टू डेट चेंज अभी तक नेगेटिव है। मतलब कि अगर आप देखें, तकरीबन 4 महीने हो चुके हैं, मतलब चौथा महीना चल रहा है। 3 महीने मार्केट ने 14% पॉइंट्स नेगेटिव निकाले हैं। पिछले ईयर की बात करें तो 26% गेंस। अब ये हमें पता है कि किस वजह से है, हमें पता है कि उस वजह से है जो आपकी जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रही हैं। इसके अलावा आपके पास कुछ सेक्टर्स में, अगर आप सेक्टर ओवरव्यू लें, तो आपके जो इन्वेस्टमेंट एंड बैंकिंग सेक्टर है, मोस्ट प्रोबेबली एंग्रो हेज डाउन आपको दिखा होगा। रिफाइनरीज चलती दिखी हैं, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज चलती दिखी हैं। अब ये क्यों चल रही हैं, इसकी मेजर वजह यही है ना कि आपका जो ऑयल एंड गैस है वो महंगी हो रही है ना। आपकी अब गैस भी तकरीबन मेरे ख्याल से कोई जो आप सिलेंडर्स में भरवाते हैं वो तकरीबन कोई 350 से 400 पर केजी मिल रही है।
और अगर आप ऑयल देखें तो हुकूमत ने अभी ऑयल की प्राइसेस दोबारा 137 रुपये से इंक्रीज़ करके 80 रुपये उसमें से निकाल दी हैं। तो अभी भी तो 50-55 रुपीज़ का हाई कभी भी प्राइस में है ना। तो अगर आप करंट और प्राइस देखें, फ्यूल प्राइस आज की, तो 378 रुपीज़ पर लीटर है। तो पहले ये 320 30 के पास पास था। तो फिर भी 50 रुपये का इंक्रीज़ आपको देखने को मिल रहा है। तो ये टैक्टिक्स होती हैं गवर्नमेंट की कि एकदम ज़्यादा सारा फ्यूल बढ़ा दो और फिर वो जो है फ्यूल को कट आउट कर दो थोड़ा सा, लेकिन नेट फ्यूल फिर भी बढ़ा ही रहेगा। तो हुकूमत को, आपको जो है, हुकूमत को जो आवाम है वो हीरो समझेगी। खैर, जो ये रिफाइनरीज वगैरह चलती दिखी हैं आपको, ये इसलिए चल रही हैं, ऑयल गैस मार्केटिंग कंपनीज भी इसलिए चल रही हैं क्योंकि दे आर बेनिफिशरी ऑफ इंक्रीज क्रूड ऑयल एंड गैस प्राइसेस। और क्यों ये बेनिफिशियरी है? क्योंकि इन्होंने ग्लोबल, अगर आप ऑयल को देखें तो इन्होंने ग्लोबल रेट्स पे ऑयल को बेचना होता है पर बैरल। तो जाहिर सी बात है कि ग्लोबल रेट्स पे ऑयल को बेच रहे हैं तो आपके नफ़े भी तो इंक्रीज़ होंगे। ठीक है। अब ये है कि ग्लोबल ऑयल जितना भी डॉलर वाइज बढ़ेगा, ओ एम सीज, सॉरी, ई एन पीज को तो फ़ायदा होगा आपकी एक्सप्लोरेशन कंपनीज को। तो इसीलिए आपको इनमें पॉजिटिव सिनेरियो देखने को मिल रहा है समेत ओ जी टी सी के। ठीक है। तो स्टॉक वाइज भी अगर आप देखें, अटक रिफाइनरी, पोल पोल तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि पोल का एक सर्टन बिहेवियर होता है जो कि वो जो है ना परफॉर्मेंस आपको उस हिसाब से देता है। अब सर्टन बिहेवियर मैंने पता नहीं डिटेल में डिस्कस किया था कि नहीं किया था। पोल जब भी डिविडेंड अनाउंस करता है और जब ये एक गैप बनाता है तो ये हमेशा उस गैप को फिल करने जाता है। अगर आप ये देखें, इसने डिविडेंड अनाउंस किया, एक्स हुआ, थोड़ा सा इसने डिप लगाया, दोबारा उस गैप को फिल करने गया। सिमिलरली हेयर, इसने डिविडेंड अनाउंस किया, एक्स हुआ, थोड़ा सा डिप लगाया, दोबारा उसको फिल करने गया। डिविडेंड अनाउंस किया, एक्स हुआ, डिप लगाया और दोबारा उस गैप को फिल करने गया। फिर इसी तरह इधर भी आप देख लें, इधर भी देख लें। तो ये कुछ स्टॉक्स के बिहेवियर्स होते हैं जो आप लोगों को जो है ना तभी पता लगता है जब आपको मार्केट में एक सर्टेन टाइम हो जाए। ठीक है। तो इसी तरह आपके ये देखें, ये सस्टेन कर रहा है पोल लेवल। पोल अगर गिरता है 570 से नीचे तो फिर इसकी बियर रैली स्टार्ट हो जाएगी और ये आपको तकरीबन 450 पे दोबारा मिलेगा। ये तब तक नहीं गिरेगा जब तक इसकी डिविडेंड यील्ड्स कम नहीं होंगी। अगर इसकी डिविडेंड यील्ड्स यहीं पे स्टेबल रहती हैं, अभी सबसे अच्छा मार्केट में डिविडेंड यील्ड जो दे रहा है पोल दे रहा है, कंसिस्टेंट डिविडेंड यील्ड की बात कर रहा हूँ, पोल दे रहा है। वैसे तो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान है, ठीक है, साइड पे अगर आप देखें, लेकिन कंसिस्टेंट डिविडेंड यील्ड की बात कर रहा हूँ। लोग कंसिस्टेंट, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होते हैं वो कंसिस्टेंट डिविडेंड यील्ड की तरफ जाते हैं। तो वो पोल है आपका जवाब जनाब। अब यहाँ पे आप देख लें, आपके पास यूबीएल है। यूबीएल मैंने अपनी पिछली वीडियोस में बताया था कि गिरेगा। मैंने लेवल भी एक बताया था आपको कि आपको जल्द 300 के पास पास आता दिखेगा। आप जो मेरी पुरानी वीडियोस देखती हैं, आज से 2 दिन 3 दिन पहले की वीडियो जाके देख लें। 4 5 दिन पहले जब मैंने पोल को डिस्कस किया था, मैंने कहा था ये तो आएगा आपके पास 300 का। अब वही आपको देख सकते हैं कि आप एक वीक में 5% डाउन है। ये टेक्निकल्स आपको बताते हैं। खैर, अब जो है सिनेरियो आपके पास ये है कि वेट एंड वॉच का, जितना वेट करेंगे, जितना पेशेंटली वेट करेंगे, मैं वॉरेन बफे का बार बार वो कोट सुनाता हूँ, आपको दिखाता हूँ, स्टॉक मार्केट इज इंस्ट्रूमेंट टू कन्वर्ट मनी फ्रॉम टू ट्रांसफर मनी फ्रॉम इम्पेशेंट टू पेशेंट। स्पेलिंग मिस्टेक्स को इग्नोर करें। द स्टॉक मार्केट इज़ अ डिवाइस फॉर ट्रांसफरिंग मनी फ्रॉम इम्पेशेंट टू पेशेंट। जो इसमें इम्पेशेंट बिहेवियर दिखाएंगे स्टॉक मार्केट में, वही जो पेशेंट लोग बैठे होंगे उनको अपना पैसा हार्ड एंड मनी देकर जाएंगे। ये वॉरेन चचा कहते हैं आपको। ठीक है, मेरी बात आप ना सुने, वॉरेन चचा की बात सुन लें, जिन्होंने मल्टी बैगर स्टॉक्स पकड़े हैं, जिनके मल्टी बिलियन डॉलर्स के पोर्टफोलियोज हैं। ठीक है। अच्छा, अब मैं पर्टिकुलर स्टॉक्स को डिस्कस करूंगा। पिछली वीडियोस से कुछ कमेंट्स भी थे, वो मैं
नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा, और इस वीडियो के भी नीचे भी आप कमेंट्स कर दें अगर आप कोई चाहते हैं कि आपकी स्क्रिप्ट्स को एनालाइज करूं। अच्छा, तो मैं अभी बात करूंगा मिज़ान बैंक के बारे में। मिज़ान बैंक का लास्ट सपोर्ट हमने डिस्कस किया था, उसी सपोर्ट जोन से इसने बाउंस लिया है। ये सपोर्ट जोन था, मैंने कहा था ये टूटेगा तो फिर इसमें एक बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी, लेकिन अभी तक उसने वो तोड़ा नहीं। अभी मिज़ान बैंक यू कैन से इज साइडवेज। मिज़ान बैंक अभी तक साइडवेज है। अगर तो ये आपका 501, या फिर आप 513 से 501 से 513 का लेवल तोड़ता है तो फिर ये आपको जाता दिखेगा 580 तक। ठीक है, इस पे आपने नज़र रख लेनी है अपनी बस, और बैठे रहें नज़र रख के। अगर ये 400 के लेवल के नीचे क्लोजिंग दे देता है तो डायरेक्ट आपको मिलेगा ये 350 पे। ठीक है, ये दो लेवल्स मैंने आपको बता दिए। अच्छा, अब हम थोड़ा रिफाइनरीज वगैरह को डिस्कस कर लेते हैं, पोल को डिस्कस करते हैं। देखिए, पोल ने जब तक ये अपने ट्रेंड को फॉलो कर रहा है ना, तब तक इसमें कोई मसला नहीं है। ठीक है, जैसे ये ट्रेंड को ब्रेक कर देगा ना, और ये जो इसने मल्टी मल्टी ईयर तो नहीं, मल्टी मंथ सपोर्ट बनाई हुई है, जो नवंबर से इसने ये सपोर्ट बनाई है, अगर इसके नीचे क्लोज कर देता है, मतलब कि अगर आप कहें कि 585 से नीचे क्लोज करता है, तो ये डायरेक्ट आपको मिलेगा 540 के लेवल में। ठीक है, तो ये एक अच्छा लेवल होगा इसको एक्यूमुलेट करने का। अभी तक इसमें एज सच कोई भी जो है सिनेरियो नहीं बन रहा कि इसमें कोई बड़ी एक्यूमुलेशन की जाए, या फिर इसमें कोई बड़ा पैसे डाल दिए जाए। अच्छा, अभी हायर हाइज हायर लो लोज की थ्योरी को अगर आप देखें तो हायर हाई हायर लो तो इसने क्रिएट किए ही हुए थे। ठीक है, और सॉरी, ये हायर हाई नहीं है, ये हायर लो है, देन ये हायर हाई है। ठीक है, अभी तक इसने हायर लो ही प्रिंट करा है ये। ठीक है, और हायर लो भी ये जो प्रिंट कर रहा है ये अपने फिब के 50% रिट्रेसमेंट लेवल से होता हुआ चल रहा है। तो अक्सर जब इस तरह के स्टॉक परफॉर्मेंस करते हैं तो उम्मीद होती है कि स्टॉक आगे रैली करेगा। ठीक है, बट अभी तक इसमें ऐसा सच कोई रैली वाला सिनेरियो नहीं बन रहा। रैली वाला सिनेरियो तब बनेगा जब ये एक वीकली क्लोजिंग दे देगा, अच्छी वीकली क्लोजिंग आपको मिल जाएगी 677 से ऊपर। ठीक है, लॉजिकली अगर देखें ना, तो ये देखें ये साइडवेज है, साइडवेज को इसने तोड़ना है तो 677 से ऊपर क्लोज करना पड़ेगा ना वीक पे। ये वीक नहीं देनी, वीक नहीं देनी, क्लोज करना है। जब क्लोज करेगा तो आपको आराम से 750 से 780 के टारगेट्स मिलेंगे। ठीक है, इसी तरह ये एक नीचे कंसोलिडेशन वाला लेवल है, इसके नीचे क्लोज करेगा तो आप ये नीचे जाएगा ऑब्वियसली, 540 के लेवल पे जाएगा, या 500 के लेवल पे जा सकता है अपने इस वाले हायर लो के पास, इस वाले। तो ये चीज़ें हैं जो आपको देखनी है मार्केट में। हर स्टॉक में अंधा अंधा धुंध नहीं कूद जाना होता, चीज़ें देखनी होती हैं। इसके अलावा मैं डिस्कस करता हूँ ATRL को। अटक रिफाइनरी अच्छा स्टॉक है, अच्छा डिविडेंड भी दे देता है आपको अक्सर। ठीक है, और ट्रेंड में भी चल रहा है। वीकली ट्रेंड आपका देखें तो इसका सुपर बुलिश है। ठीक है, और कल वॉल्यूम भी अच्छा पड़ा। तो इसकी वीकली ट्रेंड की बात करते हैं। सिंपल हायर हाइज हायर लोज की थ्योरी है। ठीक है, एक हायर लो ये प्रिंट हुआ है, फिलहाल तक तो ये हायर लो है। ठीक है, अब ये है कि अगर वीकली क्लोजिंग मिल जाती है आपको तकरीबन, मैं ये ब्लैक से मार्क करता हूँ 598 के ऊपर, वीकली क्लोजिंग की बात करूँ, डेली क्लोजिंग की बात नहीं कर रहा, वीकली क्लोजिंग, ये जैसे भी ये वीकली क्लोजिंग है। ठीक है, वीकली क्लोजिंग मिल जाती है 5, आप कह लें कि 900 के ऊपर, तो आपके जो टारगेट्स बनते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर 900 के ऊपर आपको वीकली क्लोजिंग मिलती है तो आपका जनाब पहला टारगेट है तकरीबन तकरीबन 9 से 10% का, जो कि 990 तक जाता है। ठीक है, दूसरा टारगेट है आपका 1080 का, और तीसरा टारगेट आपका 1197 का, 1200 का। फिर बाद में एक्सटेंडेड टारगेट्स आते हैं। ठीक है, तो ATRL जो है, अगेन ये चीज़ आपने मद्देनज़र रखनी है कि ये बेनिफिशियरी है आपकी बढ़ती हुई ऑयल प्राइसेस का, क्योंकि ATRL ने रिफाइनरीज जितनी भी हैं, देखें बात सुने, रिफाइनरीज ने क्या करना होता है, तेल को रिफाइन करना होता है ना। तो अगर तो OMCs, ये EMPs के पास ज़्यादा मार्जिन है तो रिफाइनरीज को ज़्यादा पैसे देंगी, और रिफाइनरीज भी ज़्यादा चार्ज कर सकती है ना। ठीक है, और इसमें सर्कुलर डेप्ट का भी मसला इतना नहीं आएगा। तो
तो ये चीज़ है, तो आपके रिफाइनरीज जो है बेनिफिशरी हैं इस चीज़ की। बाकी अगर टारगेट मल्टी ईयर टारगेट्स की बात करें तो मल्टी ईयर टारगेट्स ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका है। ठीक है, तो मल्टी ईयर टारगेट्स इसने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं। और अब जो नेक्स्ट टारगेट इसका दिखता है वो 1100-1200 का दिखता है, मल्टी ईयर की बात कर रहा हूँ, वीकली टाइम फ्रेम पे। तो इसको भी देख सकते हैं आप लोग, लेकिन अगेन ये है कि बहुत अच्छा स्टॉक है। इसने यहीं से गिर जाना था अगर ये ईरान वॉर ना चलती, इसने यहीं से नीचे चले जाना था, लेकिन अब चूंकि बेनिफिशरी बन गया तो इससे अब दोबारा अब ऊपर जा रहा है। लेवल को याद रखना है आपने, जो मैंने बताया हुआ है ना, 890 या 900 का लेवल के ऊपर मार्केट क्लोज करती है तो फिर ये कोई बाउंस दे सकता है। जो बहुत ही सेफ प्ले कर रहे होते हैं, बहुत ही जो सेफ प्ले कर रहे होते हैं, वो कोशिश करें 950 के ऊपर क्लोजिंग का, क्योंकि अक्सर मार्केट होती है कि यहाँ से डबल टॉप भी बना देती है। ठीक है, इस तरह डबल टॉप बना देती है। ठीक है, तो 950 से ऊपर क्लोजिंग जो बहुत ही सेफ प्ले कर रहे होते हैं, वो 950 से ऊपर क्लोजिंग का वेट कर लें और फिर टारगेट्स लें। खैर, हर किसी की ट्रेडिंग अप्रोच डिफरेंट होती है। इसके अलावा आप पीएसओ देख लें। पीएसओ हमें डाउन जाता दिख रहा था काफ़ी अरसे से। इसकी जो है जो है आपकी कहानी भी चल रही थी सर्कुलर डेप्ट की। इसका लेवल मैंने बताया था, अगर ये इस लेवल से, जो कि आपका ये जोन है, ये जोन विक वाला जोन तकरीबन 300 से 330 के नीचे क्लोज कर देता है तो फिर ये बेयर स्टैंड में आ जाएगा। ये आपको ट्रैक फिर मिलेगा 250 पे, लेकिन अभी तक उसने क्लोज नहीं किया। और डेली में भी अगर आप देखें तो इसने एक अच्छा मूव फिलहाल तो बनाया हुआ है। आरएसआई भी देखें तो आरएसआई सुपर बुलिश तो नहीं कह सकते, यू कैन से कि इसमें बुलिश डाइवर्जेंस बनी हुई है। ठीक है, ये आप देख लें, ये बुलिश डाइवर्जेंस है। तो अगर तो यहाँ पर आपको एक इंटरनल चौक मिलता है, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको पता होगा, इंटरनल चौक मतलब कि 374 से ऊपर क्लोजिंग मिल जाती है, तो आप फिर इसमें एक एंट्री बना सकते हैं विद द स्टॉप लॉस ऑफ 319.5 से लेकर, और जो टारगेट है वो 1 to 1 RR का 430 तक इसका टारगेट रखें। ये इसकी रेजिस्टेंस लेवल भी आपके पास आ जाएगा। ठीक है, ये वाला रेजिस्टेंस लेवल, तो 1 to 1 RR की ट्रेड बन सकती है इसमें, अगर ये 74 से ऊपर क्लोज करता है तकरीबन 10% से 15% तक के गेंस। इसके अलावा बहुत सारे स्टॉक्स हैं डिस्कस कर सकता हूँ मैं, लेकिन फ़ायदा नहीं है डिस्कस करने का भी, क्योंकि मैं उस पर पहले वीडियो बना चुका हूँ, पिछली वीडियोस। सिस्टम्स सिस्टम्स का एक कमेंट भी आया हुआ था कि थैंक यू फॉर सिस्टम्स कॉल्स, एक मैंने रील डाली थी उस पर। तो सिस्टम मैंने जिनको भी पता है, सिस्टम्स हमने यहाँ पे उठाया आप लोगों को सबको, मैंने अपनी कॉल दी थी सिस्टम्स की, जो कि मैंने कहा था कि 9-10 मार्च को या फिर इसी लेवल यहीं पे कहीं था, वीकली हायर लो पे ये मिल रहा था आपको, वीकली हायर लो वाले रीजन पे। इवन मैंने अपनी प्रीमियम कम्युनिटी में भी इसको उठवाया था। तो अब देख रहे हैं वहीं पे टैप करते साथ ही इसने आपको 36% का गेन दे दिया। और क्या चाहिए आपको, अगर आपको लेवल्स पता है ना, अगर आपको लेवल्स पता है तो आपको पता है कि यार यहाँ से आपने बाय अंधाधुन बाय भी कर लेंगे ना, तो मसला नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब ये है कि सिस्टम्स में थोड़ा वेट है, अब ये साइडवेज होगा, अभी ये यहाँ पर साइडवेज होगा, आपको मिलेगा तकरीबन 120 से 132 तक भी मिलेगा, फिर आपके पास दोबारा एक रैली बिल्डअप करेगा। ठीक है, क्योंकि एक आ, कभी भी मार्केट ऐसे एक टैप करके ऊपर नहीं चली जाती। ठीक है, वो वापस दोबारा आती है। अगर आप इस चीज़ को भी देखें ना, ये भी आपको लगा होगा टैप हाथ से निकल गया सिस्टम, लेकिन दोबारा वापस आया, तो ये वापस आती ही आती है, क्योंकि पेंडिंग ऑर्डर्स होते हैं, स्मार्ट मनी के नीचे पेंडिंग ऑर्डर्स पड़े होते हैं। वो यहाँ पर जो बाय करना चाहते हैं उनके पास इनफ बायर्स नहीं होते। ठीक है, तो बाय तो कर लेते हैं, लेकिन वो मार्केट बहुत ऊपर चली जाती है। अब जाहिर सी बात है प्रीमियम जोन में थोड़ी बाय करेंगे, उन्होंने नीचे आना है, जो डिस्काउंटेड जोन पे है वहाँ पे उन्होंने दोबारा प्राइस को लाना है, और वहाँ पे दोबारा सेलर्स को इंड्यूस करेंगे, फिर दोबारा बाय करेंगे। यहाँ से पैनिक सेलिंग लोग करेंगे, यहाँ पे सेलर्स बहुत ज़्यादा आएंगे, यहाँ पे उन्होंने बाय करके दोबारा ऊपर ले जाएंगे। तो यही यहाँ पे भी हुआ है सिस्टम्स पे आपके साथ, पैनिक सेलिंग, डिस्काउंट जोन, बाय करके ले गए आपके माल। तो जो लोग समझते हैं इस चीज़ को, वही पैसा बना सकते हैं मार्केट से।
नेक्स्ट टाइम के लिए भाई को इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपने चैनल का ख्याल रखें, कमेंट सेक्शन में बता दें कि आपको कौन सी क्लिप्स का एनालिसिस चाहते हैं। प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करने के लिए नंबर आपके सामने है स्क्रीन पे। अल्लाह हाफिज़।